नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले ये समझिए सिंपल फ्यूचर टेंस की हिंदी क्या होती है। इसकी हिंदी होती है साधारण भविष्यकाल। और सिंपल फ्यूचर टेंस को हम फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस भी कहते हैं और उसका हिंदी भी यही होता है। तो चलिए आते हैं हम इसके पहचान पे। पहचान दिया है यहाँ पे, देखिए पहचान दिख रहा होगा। जिन वाक्यों के अंत में ता होगा, ती होगी, ते होंगे, ता होगा आता है तो उसे हम सिंपल फ्यूचर टेंस कहते हैं। जिन वाक्यों के अंत में ता होगा, ती होगी, ते होंगे, ता होगा आता है तो उन्हें हम क्या कहते हैं? सिंपल फ्यूचर टेंस यानी साधारण भविष्यकाल। इसमें देखिए हेल्पिंग वर्ब दिया है। हेल्पिंग वर्ब इसमें लगता है कौन कौन सा? विल अपान शैल यूज होता है इसमें, ठीक। और नोट में देखिए लिखा है, नोट नंबर फर्स्ट है आई वी, यानी आई और वी के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल का प्रयोग होता है। यानी आई और वी के साथ हमको क्या यूज करना है? हेल्पिंग वर्ब शैल का यूज करना है। और बाकी जो बचा है उसके साथ हम क्या यूज करेंगे? विल यूज करेंगे। देखिए नोट नंबर सेकंड में लिखा हुआ है यू, दे, ही, सी, इट, नेम प्लस सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर के साथ हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग होता है। आई और वी को आप याद कर लीजिए कि आई और वी के साथ शैल यूज होता है और उसके बाद जो बचता है सबके साथ विल लग जाता है। ओके, चाहे वो प्लूरल हो या फिर सिंगुलर हो। सिंपल फ्यूचर टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इन सभी में आई और वी के साथ ही शैल यूज होता है, अन्यथा सभी के साथ विल यूज होता है। ठीक, ये याद कर लीजिएगा। और आते हैं हम अफर्मेटिव सेंटेंस में, जिसका हिंदी होता है स्वीकारात्मक वाक्य। तो चलिए आते हैं हम सीधा एग्जाम्पल पे और एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे इसको करना है, ट्रांसलेट कैसे करना है। ये रहा आपका एग्जाम्पल्स, 2-3-4 एग्जाम्पल है आपके लिए। चलिए आते हैं सीधा एग्जाम्पल पे। राम यहाँ आता होगा। तो देखिए मैंने क्या कहा था कि ता होगा, ती होंगी, ते होंगी। अगर आता है तो वो कौन सा टेंस कहलाता है? फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस या फिर सिंपल फ्यूचर टेंस। ओके, तो देखिए यहाँ पे ता होगा आया है ना, तो हमें पता चल गया किस टेंस का है। और देखिए इसमें कुछ नेगेटिव वर्ड नहीं है, इंट्रोगेटिव वर्ड नहीं है, तो मतलब ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। साधारण सा वाक्य है ना, राम यहाँ आता होगा, साधारण लग रहा है ये। तो चलिए इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। ठीक, राम यहाँ आता होगा। सबसे पहले हमको क्या लिखना है? सब्जेक्ट लिखना है। ठीक, सब्जेक्ट इसमें क्या है? राम है, राम। अब राम के बाद हमको क्या लिखना है पता है आपको? हेल्पिंग वर्ब लिखना है। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है? इसमें एम में फर्स्ट फॉर्म जो होता है इसमें क्या होता है? विल अपान शैल है। तो क्या लिखेंगे हम राम के लिए? राम क्या है? सिंगुलर नंबर है ना, तो राम के लिए हम लिखेंगे क्या पता है आपको? विल लिखेंगे, राम विल, राम विल। अब देखिए राम भी हो गया, होगा भी हो गया। अब क्या बचा है? यहाँ आता, राम विल। ये हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही जस्ट क्या लगता है? मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगता है ना, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? राम विल कम। कम अब यहाँ का हियर, राम विल कम हियर। ये हो गया आपका फर्स्ट एग्जाम्पल। तो चलिए देखिए सेकेंड एग्जाम्पल पे। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप दूसरे वाले एग्जाम्पल देखेंगे तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। वह स्कूल जाता होगा। देखिए लास्ट में ता होगा, इसमें भी आया। ये किस टेंस का है पता चलिए हमको। और ये सिंपल यानी साधारण वाक्य है। ठीक, वह स्कूल जाता होगा। सबसे पहले हमको क्या लिखना है? वह यानी सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट इसमें वह है तो क्या करेंगे? ही। अब ही है यानी सिंगुलर नंबर है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम क्या लिखेंगे इसके लिए?
विल या फिर शैल, हमको यूज करना है विल। ही विल, अब क्या करता होगा, जाता होगा, तो जाता होगा, जाना का वर्ड मीनिंग वो हो जाएगा, ही विल गो। अब कहाँ जाता होगा, स्कूल, ही विल गो टू स्कूल, ही विल गो टू स्कूल। हो गया आपका। क्या है इसमें, कुछ नहीं है। हम पूजा करते होंगे, हम पूजा करते होंगे। सबसे पहले हमको वह, सबसे पहले हमको हम की स्पेलिंग लिखना है। हम क्या, हम वी हो जाएगा। अब वी के बाद क्या लिखना है हमको, विल अपान सेल में से एक यूज करना है। तो देखिए मैंने बताया था वहाँ पे, नोट नंबर फर्स्ट याद किया होगा आपने, आई और वी, आई और वी के साथ क्या यूज होता है, सेल। तो हम यहाँ यूज करेंगे सेल, वी सेल, वी सेल। अब क्या करते होंगे, पूजा, पूजा करना का क्या होता है स्पेलिंग, वर्ड मीनिंग क्या होता है, प्रे होता है, वर्शिप होता है ना। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, प्रे कर सकते हैं या वर्शिप, दोनों कर सकते हैं, ठीक। तो हम यहाँ करते हैं, हम क्या, वर्शिप करते हैं ना, वर्शिप, वी सेल वर्शिप। अब कुछ इसमें बाकी है, नहीं बाकी है। पूजा करना का स्पेलिंग ही, वर्ड मीनिंग ही हो गया वर्शिप। लास्ट में फुल स्टॉप लगा दीजिए, हो गया। शिवानी अपना कार्य करती होगी, देखिए शिवानी अपना कार्य करती होगी। तो सबसे पहले हमको लिखना है शिवानी, क्योंकि शिवानी क्या है, सब्जेक्ट है। शिवानी हो गया। अब क्या लिखना है हमको, विलोपान सेल में से एक यूज करना है, तो क्या यूज करेंगे हम, सेल यूज नहीं करेंगे क्योंकि आई और वी के साथ होता है, इसलिए हम यहाँ पे विल करेंगे, विल। शिवानी विल क्या करती होगी, अपना कार्य। यहाँ पे देखिए अपना कार्य आया है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे डू, क्या लगाएंगे, डू हो जाएगा। और शिवानी विल डू, इसका जो हिंदी होगा शिवानी विल डू का, शिवानी कार्य करती होगी। और इसमें क्या अपना कार्य है ना, तो इसमें हम लगाएंगे हर, हर वर्क, लास्ट में फुल स्टॉप। यहाँ पे मैंने हर क्यों यूज किया, क्योंकि यहाँ पे शिवानी के लिए अपना का वर्ड मीनिंग हर यूज करेंगे, ना कि माई यूज करेंगे ना, ठीक। अगर यहाँ पे बॉय होता, अगर शिवानी की जगह कोई लड़का का नाम होता, तो वहाँ पे हम ही यूज करते हैं, ठीक। देखिए फिफ्थ वाला एग्जाम्पल, वे लोग बातचीत करते होंगे, वे लोग बातचीत करते होंगे। सबसे पहले हमको सब्जेक्ट ढूंढना है, सब्जेक्ट इसमें क्या है, वे लोग, वे लोग का हो जाएगा दे, क्या होगा, दे मिस भी होता है वे लोग, और दे पीपल मिस भी होता है वे लोग। तो यहाँ पे आप दे ही रहने दीजिए, दे। अब क्या लिखना है हमको, विल अपान सेल में से एक लिखना है, तो क्या करेंगे यहाँ पे, विल, दे विल, दे विल। अब क्या करते होंगे, बातचीत करते होंगे, और बातचीत करना का वर्ड मीनिंग क्या होता है, टॉक होता है, दे विल टॉक, दे विल टॉक। इसको हम टाल कर नहीं पढ़ेंगे, टॉक पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, टॉक, दे विल टॉक। इसमें और कुछ बाकी ही नहीं है, दे विल टॉक, वे लोग बातचीत करते होंगे। अरुण रात में शराब पीता होगा, क्या लिखा है, अरुण रात में शराब पीता होगा। देखिए अरुण रात में शराब पीता होगा, तो देखिए यहाँ पे पीता होगा, पता चल गया किस टेंस का है, और सिंपल लग रहा है, इसलिए हम सिंपल फ्यूचर टेंस हो जाएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक। सिंपल फ्यूचर टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। तो देखिए सबसे पहले हमको लिखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें अरुण, अरुण की वर्ड मीनिंग अरुण, अरुण के साथ यूज करेंगे हम विल, क्योंकि अरुण है अकेला, अरुण विल। अब क्या करता होगा, पीता होगा, तो पीना का वर्ड मीनिंग क्या करेंगे यहाँ पे, ड्रिंक, अरुण विल ड्रिंक, अरुण विल ड्रिंक। क्या पीता होगा, शराब, शराब की वर्ड मीनिंग क्या होता है, वाइन,
वाइन। अब कब पीता होगा, टाइम भी दे दिया इसमें, रात में, इन द नाइट, इन द नाइट। हो गया, अरुण विल ड्रिंक वाइन इन द नाइट। ये हो गया आपका 6 वाला एग्जाम्पल भी कंप्लीट। अब आते हैं हम लास्ट वाले एग्जाम्पल पे। तो लास्ट वाला एग्जाम्पल है आपका, आनंद अपने गाय का दूध बेचता होगा। सबसे पहले इसको पहचान लीजिए किस टेंस का है और किस सेंटेंस का है, तो हमें पता चल गया किस टेंस का है और किस सेंटेंस का है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, सब्जेक्ट, इसमें आनंद है, आनंद। आनंद के बाद क्या करेंगे, हम विल लगाएंगे क्योंकि आनंद भी तो अकेला है। आनंद विल क्या करता होगा, बेचता होगा। बेचना का वर्ड मीनिंग सेल होता है। आनंद विल सेल, क्या सेल करता है, दूध सेल करता है ना। अभी रुक जाइए, रुक जाइए, दूध सेल करता है लेकिन अपने गाय का दूध सेल करता है। तो आनंद विल सेल, उसके बाद हम क्या करेंगे, द मिल्क ऑफ हिज काउ। अगर यहाँ पे मिल्क कर देंगे डायरेक्टली तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आनंद विल सेल द मिल्क, द मिल्क ऑफ हिज काउ, ऐसे बनेगा, आनंद विल सेल द मिल्क ऑफ हिज काउ। हिंदी होगी, आनंद अपने गाय का दूध बेचता होगा। तो हमने आज क्या सीखा, सेंटेंस बनाना सीख लिया, ओके। और सीखा कि, और क्या सीखा, सिंपल फ्यूचर टेंस की पहचान सीख ली है, और हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से यूज होते हैं, और इनमें नोट्स क्या होते हैं। पहचान में क्या था कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, यानी जिन वाक्यों के अंत में ता होगा, ती होगी, ते होंगे, ता होगा, अगर आता है तो सिंपल फ्यूचर टेंस कहलाता है। और हेल्पिंग वर्ब में क्या था कि विल अपॉन शैल यूज होता है इस टेंस में, या आप इसे याद कर लीजिएगा, सिंपल फ्यूचर टेंस में विल अपॉन शैल यूज होता है। आई और वी के साथ शैल यूज होता है। आप इसको तो पक्का याद कर लीजिए, आई और वी के साथ शैल यूज होता है। और जो बचे सभी के साथ विल यूज होता है, चाहे वो सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, ठीक। तो आज की इस वीडियो में हम यहीं तक सीखेंगे, और आगे हम सीखेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपसे धन्यवाद।